जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो दर्शकों, हम यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखें ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सकें और आचार्य जी उनका सही तरीके से जवाब भी दे सके। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे बचे माँ लक्ष्मी के अनादर से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार हमको माँ लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का अनादर करने से, उनका अपमान करने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हमारी अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं जिससे हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन माँ लक्ष्मी को हम रुष्ट कर देते हैं, यानी नाराज कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम शिकायत करते हैं कि लक्ष्मी जी हमसे नाराज रहती हैं, अप्रसन्न रहती हैं। और लक्ष्मी कृपा के लिए, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आ जाएं, उनके आगमन के लिए हम उपाय भी करते रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ हमारे जीवन की व्यवहारिक बातें बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो गलतियां हम आप अक्सर करते हैं और दूसरी तरफ परेशान रहते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग एक गलत आदत अपना लेते हैं जिनकी एक वो समझ लीजिए कि जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जब भी पैसे गिनते हैं तो तुरंत वो थूक लगाते हैं और नोट गिनना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी आदत है। आप सोचिए कि एक तरफ आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जब नोट गिनने की बारी आती है आप तुरंत थूक लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये आदत अगर आपकी है तो इस आदत को आप बदल दीजिए। इससे आप नहीं समझ सकते कि आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप कोई भी उपाय अपने जीवन में कर लें, अगर ये आदत आपके साथ है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इससे मतलब नहीं है। धन की कमी आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है, अगर आप इसको धर्म के मामले से छोड़ करके भी देखें तो आपको धन का सम्मान करना चाहिए। थूक लगा करके उसको जूठा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है या हमारी मान्यताओं के अनुसार नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार करिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे धन को, हमारी आर्थिक स्थिति को आजीवन ये प्रभावित कर सकती है। एक कॉलर अब मीना हमारे से जुड़ गई हैं। मीना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी, हम इटावा से बोल रहे हैं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा भाई है, उसका जन्म है 1 जुलाई 1987 जी, नागपुर में। शाम 7 बजे का उसका जन्म है जी। जी पंडित जी, ये बताइए उसकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, उसकी सर्विस का किस प्रकार का योग है, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसकी सर्विस अच्छी तरीका से लग नहीं पा रही है, और उसकी शादी का किस समय का योग है जी। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जिनकी अंतर्दशा है, जो लग्नेश हैं, वह भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ
कि अब से अगर ये आज से भी उपाय आरंभ कर देते हैं तो आने वाले 45 दिनों में इन्हें बहुत अच्छी, जैसी ये नौकरी चाहते थे वैसी नौकरी मिल जाएगी। इनको करना यह है कि आप इनको इतनी सूचना दे दीजिए कि थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला लें। घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर के शिवलिंग पर 21 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके इस कच्चे दूध को भगवान शिव पर अर्पित करें। ये क्रम अगर 45 दिन ये कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में अभी वर्तमान समय में जो भी कष्ट की स्थिति है वो दूर होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी और जैसी मनचाही नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी मिलेगी। जहां तक विवाह की बात है, विवाह में भी कम से कम 2 वर्ष का विलंब दिखाई देता है। एक कॉलर अब हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल अपने बारे में ही पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/1/85 जी और दिन में 2:10। जन्म का स्थान बता दें। हल्द्वानी है जी। तो मुझे पूछना था अपने भविष्य के बारे में और कि शादी हो चुकी है तो अपने बच्चे चाहिए उसके बारे में पूछना था, अभी में नहीं है, और अपने जॉब के बारे में पता करना था। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। आपका जीवन जो दिखाई देता है कुंडली के अनुसार वो बहुत, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं है। ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा हिचक भी रहा हूँ क्योंकि कुंडली में कुछ बहुत खराब योग बने हुए हैं आपके लिए। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल के भाव में केतु और शनि की स्थिति, प्रथम भाव जिसे लग्न कहते हैं उसमें राहु की स्थिति है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति और ज्यादा विकट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समय रहते इस समस्या का निदान कर लेना चाहिए। अगर इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन और भावी भविष्य बहुत अच्छा और सुखद होगा। जहां तक आपने संतान से और अपनी नौकरी से संबंधित प्रश्न किया है तो संतान प्राप्ति के लिए आपकी कुंडली से एक पक्ष देख करके ये बता सकता हूं कि ये समय आपके लिए पक्ष में है। इस समय प्रयास करें तो कंसीव कर सकते हैं, गर्भधारण की स्थिति हो सकती है। जहां तक रही करियर की बात, तो करियर के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप हार न माने, निरंतर प्रयास करते रहें तो मैं समझता हूं कि 3 महीने के अंदर अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। एक कॉलर अब अलवर से जुड़ गई हैं, पिंकी जुड़ गई हैं। पिंकी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मूल नक्षत्र में पैदा हुई है तो उसके बारे में आप जरा बताना। उसका जन्म स्थान अलवर है, 30 जून 2007 का जन्म है जी, और 2:43 दोपहर को उसका जन्म हुआ है। तो उसके बारे में बताएं कि कैसी इसकी कुंडली है, कैसा इसका भविष्य रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मूल नक्षत्र के बारे में तो आपको मालूम ही है। मूल के बारे में कहते हैं कि मूल की शांति जरूर करनी चाहिए। आम धारणा इधर बीच कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ नए ज्योतिषियों ने ये प्रचलन कर दिया है या प्रचारित कर दिया है कि मूल में जन्मे जातकों की शांति की आवश्यकता नहीं होती। मूल की अगर शांति ना करें तो बच्चे बहुत मेधावी, बहुत टैलेंटेड और एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसी मान्यता गलत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अगर ये विधान बनाया है तो वो मूर्ख नहीं है। तो आपको मूल की शांति जरूर कर लेनी चाहिए। मूल की शांति जन्म से 27वें दिन, 27वें महीने में या फिर 27वें वर्ष के अंदर अंदर की जाती है। तो अगर आपने इसकी शांति कर रखी है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको कर लेनी चाहिए। रही बात कुंडली की, तो राहु की महादशा चल रही है इस जातक के लिए। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या आपके बच्चे को रह सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि राहु के साथ बुध का संयोग है और इनकी कुंडली जो है वह कालसर्प से भी ग्रसित है। तो अभी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा और समय बीत जाने के बाद कालसर्प का निदान कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय महालक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का
सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान, एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।